आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाउ डेयर यू। तुम्हें क्या लगता है हमें बड़ी अम्मी की कोई परवाह नहीं है? उनका ख्याल नहीं रखते हम? मैंने ऐसे कब कहा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब मैं उनके पास गई तो मुझे ऐसे लगा जैसे उन्हें किसी की साथ की जरूरत है, कोई ऐसा जो उनके साथ रहे, उनसे बातें करे। और सच में मुझे ऐसा लगा वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। फैंटास्टिक। तुम उनसे एक बार मिली और तुम समझ गई वो क्या कहना चाहती है। और हम जो उन्हें इतने सालों से जानते हैं हमें नहीं पता, यही कहना चाहती हो तुम? मैंने ऐसा कब कहा? You know what? ये हमारा फैमिली मैटर है, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। सिर्फ उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुम बड़ी अम्मी से अब नहीं मिलोगी। You get that? ऐसा नहीं है सनम कि हमें बड़ी बेगम की परवाह नहीं। हम सबसे जो बन रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं। वो हमारी बुजुर्ग है सनम, और हम उनकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ उनके लिए डॉक्टर ने तय किया है सनम। वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देना चाहती हैं। कोई भी उनके पास जाता है तो उन्हें वो पसंद नहीं आता है। आज तुम्हें वो जरूर ठीक लगी होंगी, लेकिन अक्सर वो किसी को भी देखकर उसे मारने के लिए दौड़ती है। कितनी बार तो वो खुद को भी मारने की कोशिश कर चुकी है। हम जानते हैं सनम कि इस तरह किसी को कैद करके रखना जानवर से भी बदतर है। हम बड़ी बेगम के साथ दुश्मनों जैसा सलूक नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करें? उनकी मोहब्बत के आगे मजबूर है। और सनम, ये सब कुछ हमने अपने बच्चों के लिए किया है। हम नहीं चाहते कि बड़ी बेगम खुद को या हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए। बेगम साहिबा, मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं कि उम्र के इस पड़ाव में आकर इंसान को दवाओं की नहीं, साथ की जरूरत होती है। कोई ऐसा शख्स जो हमेशा उनके साथ रहे, उनसे बातें करे, हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। और मुझे लगा कि इस घर में सब बहुत बिजी हैं, तो क्यों ना मैं उनका ख्याल रखूं। मुझे लगता है कि सनम सही कह रही है। इतने साल बड़ी बेगम को अकेली रहकर उनकी हालत और भी खराब हो गई है। हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। और कुछ? What और कुछ? जो ये चाहती? कुछ रॉन्ग मत यू रेहान। हमारे होते हुए ये ख्याल रखेगी बड़ी अम्मी का। तुम जानते हो नहीं कैसी? मैं जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। आहिल भाई, हम सबके होते हुए भी बड़ी बेगम को बचाने की हिम्मत सनम ने जताई है, और कहीं ना कहीं उसने इस पूरे घर को भी बचाया। रेहान ठीक कह रहा है आहिल। हम सनम का शुक्रिया तो कभी अदा नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी अदा नहीं कर सकते। उसी ने तो हमारे पूरे परिवार को बचाया है। अम्मी इसने नहीं बचाई, मेरे दोस्त विराट ने बचाई। आप इसे क्यों क्रेडिट दे रहे? लेकिन आहिल भाई, बड़ी बेगम को बचाने वाली तो सनम ही थी, और हम सब चाहते हैं कि बड़ी बेगम ठीक हो जाए। और आपको नहीं लगता कि हमको सनम को एक मौका तो देना चाहिए? भाईजान, मुझे लगता है हमें सनम पर एक बार यकीन करके देखना चाहिए। और वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है ना। वैसे ना तो सनम का फिगर मेरे जैसा है और ना ही दिमाग।
फिर भी उसे लगता है कि ऐसा करने से बड़ी बेगम ठीक हो जाएगी, तो करके देखते हैं ना। और आहिल भाई, वैसे भी हम किसी स्पेशलिस्ट को बुलाकर उसकी राय तो ले ही सकते हैं। You're right, रेहान, हमें एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वही बताएगा कि बड़ी अम्मी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। अगर डॉक्टर ने बड़ी बेगम को देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि उन्हें बीमार किया जा रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी स्पेशलिस्ट को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ है, अगर तुम सबको यही ठीक लगता है कि बड़ी बेगम के लिए सनम ठीक है, तो यही से ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन अम्मी, हाँ है, हमें सनम को एक मौका देना चाहिए। और फिर इसमें हर्जे क्या है? सनम, तुम्हारे काम में अल्लाह तुम्हारी मदद करे। और हम तुम्हारे लिए और बड़ी बेगम के लिए दुआ जरूर करेंगे। शुक्रिया बेगम साहिबा। बड़ी बेगम, ये बहुत ही खास तरह का लीप है, आप देखिएगा, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। उस ऊपर वाले के खेल भी कितने अजीब होते हैं। बड़ी बेगम को सब कुछ दिया, लेकिन हर चीज के लिए इन्हें दूसरों का मोहताज बना दिया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा जो आज इनकी ये हालत हो चुकी है। अल्लाह मियां, किसी दुश्मन की भी ऐसी हालत मत करना।